जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आइए हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ अपने स्टैटिक जीके वाले पार्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं, ध्यान रखना, प्रमुख स्टेटों के जो भी चित्रकला या लोक कला फेमस है उसके बारे में अच्छे से आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, है ना। तो फोक आर्ट यानी लोक कला या चित्रकला, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो इसको हम ध्यान रखना क्या कह सकते हैं, पेंटिंग भी कह सकते हैं। यानी ऐसे कौन कौन से स्टेट है उनमें फेमस एक पेंटिंग है, जैसे आपने मधुबनी, है ना, मधुबनी या मिथिला जिसे भी कहते हैं, उसको आपने कहाँ पर पढ़ा होगा, बिहार में। तो वो सभी हम तमाम बातें करने वाले हैं। तो आइए बिल्कुल अच्छे से आपको हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैं बिल्कुल अच्छे उस फॉर्मेट के साथ करूँगा और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही बात हम करने वाले हैं, और जो भी कुछ एक्स्ट्रा इनफ होगी वो आपको मैं ऐड ऑन करा दूंगा। बाकी इसकी जो पीडीएफ है ना, वो भी हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये ध्यान रखना, आपको समझना बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखना मतलब समझना, पहले देख कभी पीडीएफ पे आप जाओ, क्योंकि ठीक है, ये ध्यान रखना मटेरियल बहुत है, लेकिन एक समझाने का तरीका वो आपको समझना ही पड़ेगा। ओके। तो हम ध्यान रखना है, हमारे सभी स्टेट लिख रखे हैं, तमाम वो स्टेट जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। तो वो सभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और आपको बस क्या है, पेशेंस के साथ समझना है और सुनना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको वन बाय वन याद हो जाएंगे। और साथ में ध्यान रखना, अंत में यहाँ पर ध्यान रखना, एक क्विज भी है जो 5 क्वेश्चन का है, वो भी आपको क्या है, देखना है, अटेम्प्ट करना है। कहने का मतलब वही है, ताकि आपने कितना ये समझा और कितना आउटपुट लिया। ओके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, ध्यान रखना यहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना कौन कौन सी लोक कला यानी चित्रकला फेमस है, यानी लोगों के द्वारा बनाई गई कोई कलमकारी, कुछ भी मतलब फेमस आर्ट होती है, उनको एक अलग से नाम दे दिया जाता है, उनकी पहचान करा दिया जाता है। तो ऐसी आंध्र प्रदेश में ध्यान रखना हमारी कुछ चित्रकला है ये फेमस, जैसे ध्यान रखना यहाँ पर कलमकारी, है ना, मुग्गल, लेपाक्षी और सवारा। ये आपको क्या है, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की कुछ लोक कला है, ये आपको याद रखना है। आपको पता होगा एक लेपाक्षी का मंदिर भी है, एक तो मीनाक्षी है जो तमिलनाडु में, और एक आपका लेपाक्षी है जो आंध्र प्रदेश में। ये क्या है, हमारा ध्यान रखना एक मंदिर है। ओके। तो ये भी एक तरीके से मतलब कुछ हमारे क्या है, ऐसे कॉमन नेम है जो स्टेट के फेमस है, उनके नाम पर ही हमारा रखा गया है, ये ध्यान रखना। तो लेपाक्षी भी ध्यान रखना आंध्र प्रदेश का, वो मैंने आपको बता दिया। तो आंध्र प्रदेश की ध्यान रखना कलमकारी, मुगल, लेपाक्षी और सवारा। अगला बात कर लेते हैं बिहार। बिहार का तो ध्यान रखना किसने नहीं जाना, मधुबनी पेंटिंग, है ना, मधुबनी पेंटिंग, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ मिथिला, ये ध्यान रखना, मैंने एक एड ऑन कर दिया है, एक नोटि मतलब एक ऐड इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके कंपटीशन एग्जाम में। तो बिहार के कुछ फेमस पेंटिंग है, जैसे मधुबनी, है ना, मिथिला, अर्पिन, गोदान, जादव पटिया, पेटकर और मंजूसा। और अभी देखिए, आपको जो जादव पटिया और पेटकर है ना, ये झारखंड की भी पेंटिंग है, यानी चित्रकला यानी लोक कला यानी फोक आर्ट है। तो वो भी ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्यान रखना, जो सुंदरी देवी कलाकार है ना, उसका किससे संबंध है। तो ध्यान रखना एक लोक कला है ना। कहने का मतलब लोक कला में कौन सी, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित रखती है, यानी हम कह सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग की कलाकार कौन है, सुंदरी देवी कलाकार। ओके। सुंदरा मतलब सुंदरी देवी, कलाकार का मतलब कला बनाने वाली। तो सुंदरी देवी कौन है, ध्यान रखना मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, पूछा भी जाता है। ओके। तो ये ध्यान रखना आपको। तो मधुबनी, मिथिला, अर्पिन, गोदान, जादव पटिया, पेटकर और मंजूषा। अगला है ध्यान रखना आपका झारखंड। झारखंड का कौन सा है, ध्यान रखना जादव पटिया और पेटकर। तो जादव पटिया पेटकर कहाँ का है, बिहार का भी और झारखंड भी। क्यों, क्योंकि नियर बाय स्टेट ही आपको पता होगा, ऊपर नीचे, या भी आपको क्या है ध्यान रखना है। अगला है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में ध्यान रखना क्या होती है, रंगवाली, कुसुती, मैसूर। देखिए, याद करने के मैं बोल रहा हूँ, फिर इसको हम लिंक करके भी कर सकते हैं और कैसे भी, वो मैं आपको बता दूंगा, तो उसकी अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ओके। तो कर्नाटक का ध्यान रखना भैया, रंगवाली, कसूती, मैसूर। अब जैसे जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक यानी कान पकड़ लिए, क्यों, क्योंकि भैया उसके रंग मतलब ज्यादा ही रंग उड़ रहे थे उसके, है ना। कुसुती, उसको भी बढ़िया बढ़िया कुसुती आ रही, मतलब ऐसे कहते हैं ना उसको भी, मैसूर, ये मैसूर की दाल खा के क्या, रंग वाली कसूती आ रही है उसको। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, नहीं कि उसके हमने कान क्यों पकड़ लिए, क्योंकि भैया ने मैसूर की दाल खाई थी। मैसूर की दाल खाई थी कौन सी वाली, रंग वाली, जो आजकल केमिकल के बिहार पर आती है, और उसने भैया कसूती छा गई थी उसे, तो उसके कान पकड़ लिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, यानी याद करने के हजारों मेथड है, पर सुटेबल ये है कि आपको कौन सी सुटेबल हो रही है और कौन से आपको रिमेम्बर हो रही है एग्जाम में, वो याद ध्यान रखना। ओके। अगला है ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखना, जैसे आरोफ, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। आपने पता होगा कांगड़ा घाटी है ना, कांगड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश में। पहली बात तो वो याद हो गई होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश क्या है, पहाड़ी वाला इलाका। अब पहाड़ी वाले इलाके से हम गुलेर मारेंगे तो हमारा अच्छा निशान लगेगा। गुलेर में क्या बांधेंगे हम, कांगड़ा। कांगड़ा को हम कह सकते हैं ना कंकड़, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। गुलेर में हम क्या बांधेंगे, कंकड़। कंकड़ से ध्यान रखना कहाँ पर मारेंगे, पहाड़ी पे बैठेंगे हम। तो देखिए, याद करने का तरीका क्या है, गुलेर लेंगे, गुलेर में क्या बांधेंगे हम, कंकड़। कंकड़
को मारेंगे हम कहाँ बैठ के, तो पहाड़ी पे बैठ के। किसको मारेंगे, आरोफ को मारेंगे। ओके, तो आरोफ को मारेंगे, ध्यान रखना, गुलेर में कंकड़ लेके पहाड़ी पर बैठकर। तो हिमाचल प्रदेश से याद बोल रहा हूँ, याद करने के हजार तरीके हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, मैंने ऐसा तरीका बता दिया। अगला है ध्यान रखना वेस्ट बंगाल यानी कलकत्ता। तो इसमें ध्यान रखना काली घाट। अब काली घाट वो मत समझ लेना जो 1498 में वास्को डी गामा आया था ना केरल के कालीघाट पे, वहां से काली मिर्च ले गया था और व्यापार काफी मुनाफा हुआ था उन्हें, जब ब्रिटेन में या मतलब सॉरी पुर्तगाली में बेचा था उसे, है ना। तो वो नहीं है, कालीघाट ध्यान रखना है ना, अल्पना, डोकरा और पटकुआ, है ना, पकटुआ, ये आपको क्या है ध्यान रखना है। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, ये ना पटकुआ नहीं है, पटुआ है। पटुआ क्या कहते हैं, पटुआ। तो इसे आप लिख लेना, टाइपिंग एरर है, पटुआ। ओके, तो यह है पटुआ। तो कोलकाता में ध्यान रखना कालीघाट, अल्पना, डोकरा, पटुआ। ओके, लखनऊ, लखनऊ को क्या है ध्यान रखना, चिकनकारी, चौकपूर्णा, सोन रखना और सांझी, ये ध्यान रखना सांझी। अब देखिए चिकनकारी, मैं ना पहले जब हमने भी, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, है ना। तो हम चिकनकारी से मतलब क्या समझते थे, वहाँ पे चिकन का शौक हो, बल्कि चिकन का नहीं है, बल्कि कढ़ाई की कला है चिकनकारी। कढ़ाई जैसे वो होती है ना चादर, उस पे। तो लखनऊ का ध्यान रखना चिकनकारी, चौकपूर्णा, सोन रखना, सांझी, है ना। महाराष्ट्र का ध्यान रखना जैसे वर्ली, इसको ध्यान रखना दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम है उसका, वर्ली, है ना। रंगोली, आप बोलोगे सर आपने तो एक और बताया था हमें, कौन सा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था रंगवाली। तो रंगवाली ध्यान रखना, कहाँ उसको रंगवाली मतलब उसको रंग आ गए मैसूर खा के, वो कर्नाटक, इसलिए कान पकड़ लिए। एक है रंगोली, ये ध्यान रखना महाराष्ट्र में। हाँ, रंगोली कब होती है, मतलब वहाँ पे जब गणेश उत्सव होता है। और गणेश उत्सव किसने स्टार्ट किया था, ये कमेंट में आप बता देना प्लीज, है ना। मैं देखता हूँ कितनी आपकी नॉलेज है इतना, मतलब ऐसे नहीं, मतलब आपको याद हो उस तरीके से, रंगोली मतलब किसने शुरुआत करी थी, क्रांतिकारी है हमारे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हुए अब जब, है ना। उसके बाद ध्यान रखना वर्ती और एक होता पिंगुली। ओके, ये ध्यान रखना महाराष्ट्र के कौन कौन से ध्यान रखना, वर्ली, है ना, रंगोली, वर्ती और पिंगुली। अगला है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ध्यान रखना बाघ, है ना, बाघ। अब भैया जो मध्य प्रदेश में बाघ कहाँ रहते हैं, बीच में, यानी सॉरी मध्य प्रदेश, मध्य मतलब बाघ को तो बीच में रखते हैं ना, है ना। तो मध्य प्रदेश बाघ, गोड़, सुरेता, नोरता, मोरते, तिलंगा। तो ऐसा कुछ कॉमन नेम है, देखो ताता पीछे लग रहा है ना, सुरेता, नोरता, मोरते, तिलंगा, है ना। तो मध्य प्रदेश का बाघ, गोड़, सुरेता, नोरता, मोरते, तिलंगा। उड़ीसा, उड़ीसा का ध्यान रखना क्या है, पट्टी चित्र। अब भैया देखो पट्टी चित्र, पट का मतलब होता है आपकी बैक साइड, यानी नॉर्मल हम भाषा में करने याद कर सकते हैं, हिप मतलब हिप यानी पट। तो ध्यान है पट, तो उड़ीसा यानी उड़ गया, क्यों, क्योंकि उसके पट पे किसी ने चित्र बना दिया। तो ऐसे आप याद कर सकते, मतलब याद करने के तरीके है, थोड़ा फनी वे भी है, तो उसको आप वैसे मत लेना। हाँ, उड़ीसा यानी उड़ गया, क्यों, उसके पट पे चित्र बना दिया। अब जो पट्टी चित्र है ना, वो जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। अगला है सोरा और सूरा, यदि सोरा सूरा एक ही नाम है, इसको हम इस नाम से जाने जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अगला बात कर लेते हैं हम, ध्यान रखना गुजरात, गुजरात के ध्यान रखना जैसे पिघोरा, अथिया और सथिया। देखिए कॉमन नाम है अथिया सथिया, है ना, अथिया सथिया, पिघोरा, अथिया, सथिया। राजस्थान का ध्यान रखना जैसे फड़, फाड़, फन, ये एक ही नाम है, तीनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन है एक ही नाम, है ना। तो फड़, फन, फन, मांडना, लघु, है ना, कजली, ये ध्यान रखना थोड़ा फेमस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, फेमस तो सारे, लेकिन ये क्या है पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसमें ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो है आपकी ध्यान रखना कजली। कजली किस लोक कला यानी किस स्टेट से संबंधित एक चित्रकला या लोक कला है, तो आपका आंसर रहेगा हमेशा राजस्थान, है ना। मेहंदी और पिछवाई, ये भी ध्यान रखना, एक जीआई टैग मेहंदी मेहंदी को ही मिला है, ध्यान रखना, है ना, वो राजस्थान की मेहंदी थी, उसको ही पिछवाई, ये ध्यान रखना। अगला है ध्यान रखना तमिलनाडु, तमिलनाडु को ध्यान रखना जैसे कोल्लम और ध्यान रखना तंजौर। अब जैसे देखो जैसे मैं याद करने का तरीका, अब तमिलनाडु यानी आपको मिलना है, मिलना है तो भैया उसके लिए कॉल करनी पड़ेगी, है ना, कॉल करनी पड़ेगी, और कॉल करनी पड़ेगी तो भैया जोर से बोलना पड़ेगा, ताकि क्यों, क्योंकि इसका स्पीकर खराब है, जिससे आप बात मिलने के लिए कह रहे हो, है ना, मैडम जी का स्पीकर खराब है, तो उनको जोर से बोलना पड़ेगा, जब तो सुनाई देगा मैडम जी को कि आपको मिलना है कॉल करके। ओके, ये ध्यान रखना। पंजाब, पंजाब ध्यान रखना फुलवारी। अब भैया पंजाब वाले तो भैया कहीं भी जाओ ना, एक लस्सी आज तो भर भर के देते हैं, तो यानी फुलवारी मतलब उनका जो दिल है ना बिल्कुल फूल की तरह खिलता रहता है, तो इसलिए फुलवारी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक, चलिए अगला है तेलंगाना, तेलंगाना का ध्यान रखना जैसे चैरियल और निर्मल। अब तेलंगाना, अब भैया तेल, आपने तेल तो सुना होगा, तेल मतलब एक चैरियल, चैरियल एक की वो भी आती है, क्या बोलते हैं, शूज पॉलिश करने वाली क्रीम होती है चैरियल। तो ऐसे ही ध्यान रखना चैरी, है ना, तेल किसका, चैरी का तेल कैसा होता है, निर्मल होता है। तो तेल ध्यान रखना, चैरी का ध्यान रखना कैसा होता है, निर्मल होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, है ना। मैं देखिए लिंक बना देता हूँ, जो बन जाती है, ऐसे नहीं सबकी बना सकता हूँ मैं, लेकिन वही है, आप खुद से भी कुछ करो, मतलब अब वो ये मेरे तरीका किसी को पसंद आया है ना, वो नहीं, वो आप अपने से बनाओ ना तो बेस्ट है, मैं लेकिन बता दिए, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, है ना। पंजाब का फुलवारी, तेलंगानी तेल ध्यान रखना, चेरी, चेरी का है ध्यान रखना, निर्मल है ना। केरल का ध्यान रखना जैसे कलमा जट्टू, है ना, कालमे जेतू या मार्गो कली,
एक मार्गोकली ना वो भी आपका ध्यान रखना। और क्या बोलते हैं, मार्गोकली आपका एक नेशनल वो भी है एयरपोर्ट, वो आई थिंक गोवा में है ना, ये ध्यान रखना। तो केरल का ध्यान रखना कलमाजेट्टू, कालमेजेतु या मार्गोली। उत्तराखंड का ध्यान रखना एपन, उत्तराखंड एपन। उत्तराखंड का ध्यान रखना क्या, एपन। अब भैया हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना उत्तर, उत्तर कहाँ से मिलेगा, अब तो ध्यान रखना यूट्यूब भी हमें जवाब मिल जाते हैं और ऐप पे भी मिल जाते हैं। तो हम कहाँ बोलेंगे उत्तर, हमारा ध्यान रखना कहाँ पे मिलेगा, ऐप पे मिलेगा भैया, ऐप। उस पे ऐप पे तो कुलदीप दिल्ली पुलिस के ऐप पे मिलेगा, है ना। ऐसे ऐप नहीं है कोई, चैनल ही है मेरा, तो बस मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के भी पर बता रहा हूँ, है ना। हरियाणा, हरियाणा का ध्यान रखना फ्रेस्को पेंटिंग। अब भैया हरियाणा वाले तो भैया आपको पता है रेसलिंग में है ही फेमस, हरियाणा, मतलब हरियाणा। तो भैया हरियाणा फ्रेस्को यानी फ्रेस्को, फ्रेस्को यानी फेंकते हैं, फ्रेश यानी फ्रेश, फ्रेस्को पेंटिंग ऐसे ध्यान रख सकते हो। अगला है ध्यान रखना श्रीलंका और बांग्लादेश। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये हमारे देश के बाहर है, लेकिन जो भारत में पेंटिंग की जाती है ये वहाँ पे भी की जाती है, श्रीलंका और बांग्लादेश में। कौन सी ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना बाटिका, है ना, और एक ध्यान रखना थोका, जिसको हम बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपसे बोलेंगे कि जो थोका पेंटिंग है लोक कला वो किस धर्म से संबंधित है, तो ध्यान रखना बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, अगला है मणिपुर, मणिपुर का ध्यान रखना खम्बाना काओ फाबा। दो तीन बार आप नाम याद करोगे ना, खम्बाना खाओ याबा, ये आपको याद हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना क्या है, खम्बाना खाओ फाबा। तो मैंने आपको ये बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखो याद करने का तरीका, मनी, मनी से हम क्या खाना ही तो खाते हैं, खम्बाना, है ना, खम्बाना खाओ फावा, तो ऐसे याद कर सकते हो। अगला है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ध्यान रखना क्या है, जोगी मारा, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से क्या है, ध्यान रखना जोगी मारा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक हमारा एक नोट है, मैंने यहाँ पर डाल रखा है कि जो थांगता पेंटिंग है ना, शैली में बुद्ध को दर्शाया जाता है। कौन सी पेंटिंग में, थांग का, है ना। कौन सी पेंटिंग, ध्यान रखना थांग का पेंटिंग में ध्यान रखना किसको दर्शाया जाता है, बुद्ध जी, बुद्ध जी को दर्शाया जाता है, मतलब उनकी जो आकृति को दर्शाया जाता है। तो मैंने सभी आपको बता दिया यहाँ पर, है ना। तो आंध्र प्रदेश की कलमकारी, मुगल, लेपाक्षी, सवारा, तो आपको बिल्कुल एक तरीके से याद करना है, ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो मेरा तो तरीका यही है कि आप एक दो बार लेक्चर को सुन लो, अंत तक आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। जितनी भी फेमस पेंटिंग है, जो भी इंपॉर्टेंट थी, जो एग्जाम पूछ जाती है, मैंने आपको यहाँ पर सारी करा दी है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कितना आपने पढ़ा, उसका आउटपुट हम निकालते हैं, है ना, क्विज के भी पर, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर टाइम भी लगा देता हूँ, है ना, ताकि आपको आई थिंक ठीक रहेगा टाइम लगाना, क्योंकि टाइम तो की कीमत तो हर कोई जानता है और जानना भी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं 10 सेकंड दूंगा, जब तक क्वेश्चन ही बोल दूंगा तो आपके 10 सेकंड हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, पहली है फड पेंटिंग भारत के किस राज्य में प्रचलित एक धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग है। तो आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा। तो ध्यान रखना फड पेंटिंग कहाँ की है, ध्यान रखना राजस्थान की। मैंने आपको बताया था ना कौन कौन सी, ध्यान रखना फड हो गया, है ना, फड हो गया, फन हो गया, फाड़ हो गया, है ना, एक ही नाम से जाना जाता है ना। एक ध्यान रखना, जैसे मंडाना मैंने बताया था आपको, है ना, जैसे मैंने मेहंदी बताया था, है ना, जैसे मैंने पिछवाई बताया था, है ना, मैंने पिछवाई बताया था आपको। तो ये सभी ध्यान रखना कहाँ की है, राजस्थान की है, फेमस, है ना। तो ये मैंने आपको सभी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपका यहाँ पे कि महासुंदरी देवी, महासुंदरी देवी किस लोक चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ की महादेवी देवी किस लोक कला मतलब चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार है। तो मैंने आपको बताया था कहाँ, पहला ध्यान रखना ए पिथोरा, बी मधुबनी, सी फड़, या डी कोल्लम। तो उम्मीद करता हूँ आपने जान भी लिया होगा, आपको पता भी चलेगा क्या। तो राइट आंसर है, ध्यान रखना मधुबनी। मधुबनी है कहाँ की, ये बताओ मेरे को आप, बिहार। देखिए बात पता है क्या है, आप चार में से एक को तो जानते हैं, लेकिन वो तीन को भी जानो कहाँ की है। तो पिथौरा कहाँ की मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखना है, बताई थी मैंने आपको गुजरात की। ओके, पहाड़ मैंने आपको अभी बताई थी कहाँ की, राजस्थान की। ठीक है, और कोल्ला मैंने आपको बताई थी, कोल, कोल करके मिलना है, तो ध्यान रखना तमिलनाडु। तो याद करने का देखो मैंने सारा बता दिया आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखना पट्टचित्र कला किस राज्य से में संबंधित है। तो ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी हरियाणा। तो आप पे देखो टाइम भी लग रहा है भैया, टाइम का भी कीमत जानो। टाइम होता है आपका खत्म और आपको आंसर पता भी चल गया होगा क्या, पट्टचित्र यानी पट पे उसके चित्र बना दिया भैया। चित्र बनाओगे पेन से तो उसको उड़ेगा आसमान में, वो क्यों आएगा, तो उड़ीसा ध्यान रखना आपको। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बिहार की कुछ बताई थी, जैसे मिथिला हो गई, है ना, मिथिला हो गई। मिथिला के साथ साथ मैंने आपको मधुबनी बताया था, गोदान, जादव पटिया, पेटकर। और जादव पटिया पेटकर कहाँ की बताई थी, झारखंड की बताई थी। हरियाणा वाले को मैंने आपको बताया था, जैसे ध्यान रखना क्या होता है, फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग। तो ये सभी मैंने आपको बता दी थी। चलिए
अगली बात कर लेते हैं, मैं टाइम भी दे रहा हूँ यहाँ पर, आराम से ले लीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि मधुबनी जिले का कौन सा गांव मधुबनी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। अब मैंने आपको मधुबनी जिले पेंटिंग तो बता दी कहाँ की है, मतलब बिहार की है ना, सुंदरी देवी वहाँ की फेमस आर्टिस्ट है वो। और साथ ही साथ मैंने बताना है आपको ये मुख्य केंद्र कहाँ है इसका। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जीतवारपुर गांव, बांका गांव, अरवल गांव और किन्नूर गांव। तो ये आपको बताना है, नया क्वेश्चन होगा आई थिंक, बट कोई नहीं, आप ऐड ऑन कर लेना है इसमें। तो आपका आंसर है ए, ध्यान रखना, क्या, जितवारापुर गांव। ओके, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो उम्मीद करता हूँ आप आंसर जरूर देना इसका, है ना। तो किस पेंटिंग में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये तो आप बता ही दोगे, ए पिछवाई, बी कजली, सी फुलवारी, डी अल्पना। तो जल्दी बताइए मेरे को। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता भी चल गया होगा। सर ये इतना अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो भैया इजी मैंने बनवा दिया, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। कजली, तो ध्यान रखना, कजली, कजली है कहाँ का ये बताइए आप, ये है राजस्थान का। पिछवाई मैंने आपको बताया था कहाँ का है भैया, राजस्थान की है। फुलवारी मैंने बताया था दिल खोल के देते हैं कौन, पंजाब वाले, क्या लस्सी। अल्पना ध्यान रखना कहाँ की मैंने बताई थी, वेस्ट बंगाल, है ना, अल्पना। ओके, अल्पना के साथ साथ मैंने एक और आपको बताई थी, ध्यान रखना, जैसे ये कहाँ की बताई थी मैंने, वेस्ट बंगाल की बताया था, एक बताई थी मैंने डोकरा, है ना। तो ये संबंधित ध्यान रखना कहाँ की है, लोक कला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, है ना, और सभी मैंने इंपॉर्टेंट करा दिए। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना अपना, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसी भी मतलब आपको समझ में आई हो अच्छी बताना, पूरी आई हो वो बताना, ताकि हम और कमियों पर मतलब काम करें और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाए। ओके, चलिए। तो आपको अगर मेरे चैनल से सोशल मीडिया जुड़ना है तो कुलदीप इंडिया मेरा इंस्टाग्राम पेज है ना, चैनल का नाम तो पता ही लिखा है कुलदीप दिलीप प्लीज, और संपर्क के लिए आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।